डूइंग वेल एट योर, अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे क्लास। सो फिफ्थ क्लास, ऑल ऑफ यू ओपन अप योर साइंस बुक, टेक आउट पेज नंबर 95, चैप्टर नंबर 10, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। जल्दी से पेज नंबर 95 निकालो, चैप्टर नंबर 10, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। निकाल लिया क्लास आप सब लोगों ने? ओके क्लास, सो क्लास हमने स्टार्ट करा था चैप्टर नंबर 10, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। हमने पढ़ा कि जो आपकी सॉइल है वो आपके अपर मोस्ट पार्ट में सबसे ज़्यादा आपके लेयर के, आपके अर्थ की लेयर में सबसे ऊपर अपर मोस्ट पार्ट पे क्या है, सारी सॉइल है। इट इज़ मोस्ट वैल्यूएबल एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अर्थ, ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है और नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब सबसे ज़्यादा कीमती है और नेचुरल रिसोर्सेज आपकी अर्थ पे। इट कंटेन्स मिनरल्स एंड सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ, और ये क्या क्या करते हैं, इनमें क्या क्या मिलता है, इन सॉइल के अंदर मिनरल मिलता है और ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। प्लांट्स ग्रो in soil, animals depend on plants and food is provided by the soil. प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में। एनिमल्स भी कहाँ डिपेंड होते हैं, एनिमल्स किन पे डिपेंड है, प्लांट्स पे, बिकॉज प्लांट्स होंगे तो एनिमल्स उनको खाएंगे, और सॉइल नहीं होगी तो क्या होगा, प्लांट्स भी ग्रो नहीं होंगे। तो ये पूरी जो फूड चेन है, इकोसिस्टम है, वो हमारा गड़बड़ हो सकता है। एंड फूड इज प्रोवाइडेड बाय द सॉइल, और हमें खाने के लिए जो सारी चीज़ें मिलती है वो किससे मिलती है, सॉइल से। मोस्ट ऑफ आवर बेसिक नीड, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर फुलफिल्ड फ्रॉम द सॉइल। जो हमारी सबसे ज़्यादा बेसिक नीड होती है, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग की, किससे फुलफिल होती है, सॉइल से। But some factors such as human activity, indiscriminate cutting of trees and overgrazing are responsible for the soil. But कुछ human activities होती है जो indiscriminate नहीं कर होती कि आप ट्रीज को मत काटो या घासों को ओवरग्रेजिंग मत करो। अगर घासों को ओवरग्रेज कर देंगे तो सॉइल के अंदर की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाएगी और वो सॉइल ग्रो नहीं हो पाएगी। ठीक है क्लास, फिर है टाइप्स ऑफ रॉक्स, की रॉक्स कैसे बनती है। सॉइल इज फॉर्म व्हेन रॉक्स ब्रेक इनटू द टाइनी पीसेस पार्टिकल्स ड्यू टू रिपीटेड ड्राइंग, हीटिंग एंड कूलिंग बाय द सन, रेन एंड विंड, दिस इज कॉल्ड वेदरिंग। जैसे कि जो हमने पढ़ा कि जो सॉइल बनती है व्हेन द रॉक्स डाउन, जब रॉक्स छोटे छोटे चीज़ों में टूट जाती है ड्यू टू रिपीटेड, बार बार वही ड्राइंग, हीटिंग एंड कूलिंग बाय द सन, बार बार वही मतलब आप पहले तो रॉक पे खूब सारी हीट पड़ेगी, फिर रेन होगी तो पानी आ जाएगा, पानी से उनमें क्रैक आ जाएगा, पानी वहीं रह जाएगा, और जब हो जाएगा ठंड में, फिर आफ्टर दैट जब वो पानी लिक्विड बन जाएगा तो वो रॉक्स को कमजोर कर देता है और वो छोटी छोटी क्या बन जाती है, रॉक्स बन जाती है। When it rains, water gets into the cracks and rocks and remains there. In cold weather, this water freezes, expands, exerts pressure and breaks the rock. ठीक है, जब ये इन कोल्ड वेदर जो होता है, द वाटर फ्रीज, कोल्ड वेदर में क्या होता है, पानी ठंडा हो जाता है, एक्सपैंड एंड एक्सर्ट प्रेशर एंड ब्रेक्स द रॉक। This repeated weathering breaks the rocks into the small pieces. This result in the formation of the soil. Soil formation is a slow, लॉन्ग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। जो सॉइल बनने का फॉर्मेशन है, जो सॉइल बनने का जो तरीका है, एक तो लंबा है, लॉन्ग है, कंटिन्यूस है, लगातार बनता ही रहता है, चलता ही रहता है, साथ ही क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, काफ़ी स्लो प्रोसेस में सॉइल हमारी बनती है। फिर हमने पढ़ा यूजेस ऑफ सॉइल, कि सॉइल क्या प्रोवाइड करती है, प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करती है प्लांट्स को ग्रो करने में। फूड्स लाइक सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा, ये कहाँ से होता है, और प्लांट दैट ग्रो इन सॉइल, ये सब कहाँ बनते हैं, कहाँ ग्रो होते हैं, सॉइल में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल मेक इट फर्टाइल, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, सॉइल को फर्टाइल करते हैं, एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट ग्रो इन सॉइल, फॉरेस्ट कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में, एंड आर एसेंशियल फॉर द वाइल्ड लाइफ एंड ब्रीदिंग रेन, और एसेंशियल है हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए। सॉइल स्टोर्स वाटर अंडर द ग्राउंड, दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस। और जो सॉइल है वो कहाँ, जो पानी होता है, जो बारिश होती है तो ज़्यादातर पानी सीप हो जाता है अंडर द ग्राउंड, वो अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है, और वो हम ड्रिंकिंग और अदर पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज अ प्रोसेस इन विच द टॉप
सॉइल इरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉइल की ऊपर वाली फर्टाइल जो होती है, पहली परत जो होती है वो खराब हो जाती है। इफ द लैंड बिकम बैरन, और अगर लैंड बिल्कुल बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है, इट कैन नॉट सपोर्ट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, और उस पर कोई भी चीज ग्रो नहीं कर सकते। द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज वेरी लाइट विच इज इजिली कैरिड अवे बाय द विंड और वाटर, और जो टॉप लेयर है सॉइल की वो बहुत ही लाइट होती है, जो कि इजीली पानी या विंड से, मतलब हवा या पानी से वो बह सकती है। दिस प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम वन नेचुरल एजेंट्स लाइक विंड और वाटर इज नोन एज सॉइल इरोजन, और इस वे को हम क्या कहते हैं, जो सॉइल टॉप सॉइल एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है नेचुरल एजेंट्स के थ्रू, उनको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब क्या कॉज है, क्या तरीके हैं, मतलब क्या कॉज है, क्या रीजन है, क्या पर्टिकुलर एक बात है कि सॉइल इरोजन हो रहा है। नेचुरल एजेंट्स, वाटर, रेन वाटर एंड रिवर कॉज सॉइल इरोजन। ज़्यादा बारिश और पानी से क्या होता है, सॉइल इरोज हो जाती है, वहाँ से सॉइल हट जाती है टॉप लेयर। When it rains, जब बारिश होती है, the top layer of the soil from the hills washes down to the river and plain। जब बारिश होती है, जो टॉप लेयर होती है, जो हिल्स पे सॉइल की एक पहली परत होती है, वो वॉश हो जाती है पानी के थ्रू और वो रिवर में आ जाती है। द रनिंग वाटर डिस्पोजेस द मिनरल रिच इन सॉइल इन रिवर बेड, और जो बहुत ज़्यादा मतलब उनके अंदर जो होते हैं वो पानी रिवर के अंदर बैठ जाते हैं, रिवर बेड में बैठ जाते हैं। When it floods, the river get flooded and deposit the soil in another। जब फ्लड आता है या उसके अंदर बहुत तेज लहरें आती है तो वो उछल के, मतलब वो फ्लड के थ्रू किसी लैंड पे चला जाता है और वहां जाके वो सॉइल डिपॉजिट हो जाती है। विंड इन डेजर्ट्स एंड सेमी डेजर्ट वेयर ग्रासेस एंड प्लांट्स आर लेस, स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज सॉइल इरोजन। मतलब डेजर्ट्स में जहाँ पथरीला और रेतीला इलाका होता है वहां पर कैसे होता है सॉइल इरोजन, हमने पढ़ा पानी से और रेन से तो होता ही है, बट विंड से भी होता है। जो सेमी डेजर्ट और डेजर्ट होते हैं वहां पर सॉइल इरोजन होता है क्योंकि वहाँ ग्रास है। तो स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है, ताकतवर जो हवा होती है, वो होता है सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा क्या करती है, सॉइल इरोज हो जाती है। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज अवे द टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो जो स्ट्रॉन्ग एक प्लेस से दूसरी जगह ले जाती है। ह्यूमन एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन, cutting down of trees on a large scale is called deforestation. Man has cleared large areas of forest needs such as wood, living space, factories, etc. This cause soil erosion. डिफॉरेस्टेशन क्या है, जब हम पेड़ों को हद से ज़्यादा काटते हैं, जैसे कि आप देखते हो आजकल रोज रोज नई नई बिल्डिंग बनती है, और बिल्डिंग के लिए जगह कहाँ से आती है, हम उस फॉरेस्ट को या उस प्लेस को खाली करते हैं, वहाँ से पेड़ काटते हैं, तो उससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है। लार्ज स्केल, जब हम पेड़ों को बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल पे काटेंगे तो उसको क्या होगा, उसका वो डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। मैन हैज क्लियर्ड लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट नीड सच एज वुड। जो मैन है, जो हम जैसे इंसान है, वो फॉरेस्ट को क्यों क्लियर करता है, उसको वुड चाहिए होती है, उसको रहने की जगह चाहिए होती है, फैक्ट्रीज लगानी होती है, इंडस्ट्रीज लगानी होती है। इस वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाता है और वो मिट्टी का जो अपर पहला परत होती है वो भी खराब हो जाती है। Overgrazing, when grazing animals such as cow, sheep, goats, etc. graze on the same area of land again and again, most of the grass and plants are eaten up by them. This also causes soil erosion as the soil becomes loose by their hooves and is carried away by a strong wind and running water. Overgrazing क्या होता है, जब गाय और जो काऊ है, बफेलो है, एक ही जगह बार बार ग्रेस करने आती है और हद से ज़्यादा वो ग्रेस कर लेती है, जो सॉइल है, जो सॉइल ने उन चीज़ों को पकड़ रखा है, ग्रास को, वो टाइटली वो खत्म हो जाता है, सॉइल का वो कंट्रोल खत्म हो जाता है और सॉइल वैसे इरोज हो जाती है। प्लगिंग ऑफ हिल साइड, मतलब हिल साइड के आसपास जो खेती बाड़ी होती है। प्लगिंग ऑफ लैंड ऑल्सो लीव बैर और लूज सॉइल विच कॉज इरोजन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड और वाटर। प्लगिंग ऑफ हिल साइड मतलब जो पहाड़ों के पास जो खेती करते हैं, जब वो खेती बोते हैं तो मतलब वहां पर बीज डालते हैं, तो उस वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। सॉइल कंजर्वेशन, अब हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, अब हम ये देखते हैं। नेचर टुक मिलियंस ऑफ ईयर एंड नेचुरल रिसोर्सेज फॉर अस।
So we should protect the soil from its erosion. The protect of soil from its erosion is called conservation of soil. नेचर को मिलियंस ऑफ ईयर लग गए इन सॉइल को बनाने में, बट हम जैसे ह्यूमन बीइंग इनको मिनट नहीं लगाते खराब करने में। तो हमारा हम मतलब हमारी ड्यूटी बनती है ह्यूमन बीइंग्स की कि हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेचर टुक मिलियंस ऑफ ईयर, क्या है, नेचर जो है प्रकृति मिलियंस ऑफ ईयर लेती है, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं एक सॉइल बनने में, सॉइल को बनने में, बट हम क्या करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स है। सो हमें इस सॉइल को प्रोटेक्ट करना चाहिए इसके इरोजन से, इस सॉइल को खराब होने से। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स इरोजन, जो हम प्रोटेक्शन कैसे करेंगे सॉइल के इसको इरोज होने से, इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। अब हम कंजर्वेशन करेंगे सॉइल की। डिफरेंट मेथड्स आर अडॉप्टेड टू चेक द सॉइल इरोजन, अलग अलग मेथड है जिससे हम सॉइल इरोजन चेक कर सकते हैं। अफॉरेस्टेशन, ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन लार्ज नंबर, हमें ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। ट्रीज स्लो डाउन द विंड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्लोइंग अवे द सॉइल, और ट्रीज क्या है, जो विंड चलती है, क्योंकि हवा फिर पेड़ों पे आएगी, सॉइल पर डायरेक्टली नहीं जाएगी, तो वो जो पेड़ पे जो हवा जाएगी कर देगी विंड को, और उससे क्या होगा, सॉइल खराब नहीं होगी, इरोजन है वो नहीं होगा। प्लांटिंग ग्रासेस ऑन हिल साइड्स हेल्प्स टू स्टॉप वाटर फ्रॉम कैरिंग अवे सॉइल, और अगर हम हिल साइड्स पे ग्रास को प्लांट कर देते करती है, हमें सॉइल को वहां से ना जाने में हेल्प करती है, मतलब सॉइल वहीं की वहीं रहती है, क्योंकि अगर ग्रास लगा देंगे तो सॉइल उनको होल्ड कर लेगी, तो उससे क्या होगा, विंड से या पानी से इजीली सॉइल इरोज नहीं होगी। ग्रोइंग सूटेबल क्रॉप्स, व्हेन द क्रॉप्स हम उगाते हैं, फार्मलैंड रिमेन्स बेयर फ्रॉम सम, फार्मलैंड उस टाइम थोड़े दिन के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। फार्मर शुड ग्रो सीजनल वेजिटेबल्स एंड पल्सेस टू प्रोटेक्ट द सॉइल अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप इज प्लांटेड, फार्मर्स को वो सीजनल वेजिटेबल पल्सेस को ग्रो करना चाहिए और उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए सॉइल को, और जब तक, और अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप इज प्लांटेड, जब तक ग्रो हो जाए, जब तक दूसरी हम प्लांट को ग्रो ना करें। द सीजनल प्लांट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू इट, अगर हम सीजनल उनको ग्रो करेंगे तो उनमें और फर्टिलिटी बढ़ जाएगी और न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएंगे सॉइल में। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग शुड बी एरिया, टेरेस फार्मिंग जो है वो हिली एरियाज में अडॉप्ट होती है। इन दिस मेथड द स्लोप इज कट इनटू द स्टेप और टेरेसेस, soil eroded from one step gets deposited on the next, in this way we can reduce the soil erosion। टेरेस फार्मिंग अगर आप लोगों ने किसी मूवी या उसमें सीरियल मूवी में देखा हो, तो हिल्स को ऐसे ऐसे मतलब सीढ़ियों के टाइप वो बना देते हैं, एक सीढ़ी दो सीढ़ी, वो टेरेस फार्मिंग होती है। उसमें क्या होता है, अगर पानी या हवा के थ्रू वो सॉइल उड़ती या बहती भी है तो वो नेक्स्ट स्टेप पे आके वहीं डिपॉजिट हो जाएगी, या 3-4 स्टेप नीचे आएगी, उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन कम होगा, रिड्यूस होगा। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज ऑन द स्लोप ऑफ माउंटेन, और हमें माउंटेन्स के स्लोप पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल शुड बी अवॉइडेड, और हमें पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा घास नहीं खानी चाहिए, ओवर ग्रेज नहीं करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स अलॉन्ग रिवर रिड्यूस द सॉइल इरोजन, अगर हम रिवर्स के पास स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स लगा दें या ऐसा कर दें कि बारिश है वो पानी खेतों में चला जाए, सॉइल को इरोज ना करे, तो उससे भी सॉइल इरोजन कम हो सकता है। इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर, इनफर्टिलिटी है, सॉइल को में फर्टाइल नहीं मिलती, वो हम उनको अच्छी फर्टिलाइजर्स यूज करके हम उनको दे सकते हैं। ठीक है क्लास, एक बार रीड करो पूरा चैप्टर, रीड इट टिल हियर क्लास। Read it till here class.
ओके क्लास, रीड कराएं या